नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं रविंद्र लोमरोड और हमारा तो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की ज्योग्राफी में वन चल रहे थे और वन आज हमारे ख़त्म हो जाएंगे। कुछ एक वनों की जो बातें हैं, जैसे नई वन रिपोर्ट 2019 की, वो बाकी है और वनों से संबंधित जो बलिदान है वो भी बाकी है। और आज हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले वो तो पढ़ेंगे भौगोलिक लक्षणों के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? भौगोलिक लक्षणों के आधार पर, यानी कितने भागों में वनों को बांटा गया है। इनको बांटा गया है 4 भागों में। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं। ये जो सेक्टर है, यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वन, यानी शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वन। यहाँ पे ये कौन सा सेक्टर आ गया आपका? जैसे चूरू है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ठीक है, नागौर है, जोधपुर है। ये सेक्टर, इस सेक्टर में क्या पाया जाता है? शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। ये कितने भूभाग पर है? तो ये 65% भूभाग पर, लगभग कितने प्रतिशत? 65% भूभाग पर ये वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर इन जो वन पाए जाते हैं, कितनी वर्षा की जरूरत पड़े यानी अनपढ़े, जहाँ पर ये 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। वन पाए कौन कौन से जाते हैं? तो यहाँ पर पाए जाते हैं जिसके कांटेदार जो होते हैं पेड़। कौन से कांटेदार पेड़ होते हैं और जिनकी पत्तियाँ क्या होती है? छोटी होती है। कांटेदार वृक्ष और जिनकी पत्तियाँ क्या होती है? छोटी होती है, वे पत्तियाँ छोटी। देखो, जो बड़ी पत्तियाँ और जो कांटेदार पेड़ नहीं होगा, वो क्या होगा? वो तो होगा जहाँ अधिक वर्षा होगी वहाँ पर होगा, और जहाँ पर वर्षा कम होगी, जैसे अगर मान लो यहाँ पर पीपल लग जाए। पीपल वैसे हमारा पेड़ नहीं है। पीपल कौन सा? दक्षिण राजस्थान का है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। हमारा तो वैसे हो जाता है, जैसे पीपल है, ठीक है, नीम है, एक अड़ू या अरड़ू बोले नहीं, वो भी अपांगत नहीं है। क्यों नहीं है? ये हमारे होते जरूर है लेकिन नहीं, क्योंकि जो बड़ी पत्तियां होती है यहाँ पर पहले से ही वर्षा कम है और ये क्या करती है? पानी को सोख लेती है। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उत्तर राजस्थान के उत्तर पश्चिम में। कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थलीय वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के उत्तर पश्चिम के सेक्टर में पाए जाते हैं, लगभग 65% भूभाग पर। ठीक है, और वर्षा की कितनी जरूरत पड़ा है? 0.25 सेंटीमीटर। अब ये वृक्ष है कौन कौन सा? तो ये वृक्ष है केर है, बेर है, ठीक है, झाड़ी बोला नहीं बा है, और जगह बेर लागे खेजड़ी है। तो ये वृक्ष है, ठीक है। और कौन कौन से? रोइडो भी अपा को ही है। रोइड क्या है? अपना ही है, ठीक है। तो ये वन पाए जाते हैं जो मुख्य वृक्ष है केर, बेर, झाड़ी, खेजड़ी और रोइडा है। ये शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थलीय वन जो 65% भाग में राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद जो हम दूसरी बात करें तो दूसरा कौन सा? मिश्रित पतझड़ वन। कौन सा है? मिश्रित पतझड़ वन, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये मार्च और अप्रैल में क्या करते हैं? ये मार्च अप्रैल में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्या करते हैं? ये मार्च और अप्रैल में ये पत्तियां गिरा देते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है? ये पूर्व के मैदान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पूर्व के मैदान में, सेक्टर में, ठीक है। इन हम बात करें तो इनकी वर्षा को कितनी जरूरत पड़े? तो अन्य वर्षा की जरूरत पड़े 50 से 80 सेंटीमीटर। और कितने भूभाग पर है, यानी कितना प्रतिशत भूभाग पर है? तो 28.42% भूभाग पर ये पाया जाता है। वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है वहाँ कौन सा होता है? मिश्रित पतझड़ वन होते हैं। इन जो वन है इनको हम क्या बोल सकते हैं? उष्णकटिबंधीय वन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको? उष्णकटिबंधीय वन भी बोल सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। मिश्रित वनों को क्या बोल सकते हैं? उष्णकटिबंधीय वन भी हमें बोल सकते हैं, ठीक है। और इससे और भी क्या बोला जाता है इनको? एक नाम और याद रख लो, इसका उपनाम क्या बोल सकते हैं? इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है कि इनको मिश्रित पतझड़ वनों को। यानी इसके क्या हो गए? 3 नाम हो गए। और ये मार्च और अप्रैल में क्या करते हैं? ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इसमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से है? जैसे धोक है। धोक की हाइट देखी आपने? बहुत ज़्यादा हाइट होती है, इसलिए उसको पानी ज़्यादा चाहिए, पत्तियां भी बड़ी होती है। धोक है, डाक है, साल है,
ठीक है। बांस की मैंने आपको बताया था जो सबसे लंबा घास भी होता है और पेड़ भी होता है, ठीक है। कीकर है, कीकर, अमलतास। तो ये क्या आता है, ये इस सेक्टर में पाए जाते हैं, ठीक है। हरड़, बेड़ा और आंवला, शीशम, नीम इस सेक्टर में ही पाया जाता है। अपना नहीं है, वैसे अपने सेक्टर में होता है शीशम, नीम, लेकिन ये हमारा पेड़ नहीं है। किसका है? ये मिश्रित पतझड़ वन में आता है। ये इस जिसे क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय बोला जाता है और इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। ए जगह वृक्ष है, ए वृक्ष एक तो मजबूत ज्यादा हुआ क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा मिले, ठीक है। अपना तो क्या गरीब पौधा है, कहीं गरीब पौधा थाने बेरो ये कि खेजड़ी का खता पीछे बनते, यानी बेचो तो कि ना कौन मिले, ठीक है, बहुत ही कम मिले। और एक आई मजबूत भी है और उपयोगी वन है। कौन सा? मिश्रित पतझड़ वन है। एक आई है मजबूत भी है और उपयोगी वन है बहुत ही ज्यादा। तो और तीसरा कौन सा है? वह शुष्क सागवान वन, ये पाया जाता है यहाँ पर इस सेक्टर में। कौन सा? शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन। कौन से सेक्टर में? दक्षिण राजस्थान में, इस सेक्टर में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इस सेक्टर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। दक्षिण सेक्टर में शुष्क सागवान वन, अटकता वर्षा की जरूरत पड़े और कितना प्रतिशत भूभाग पर ये, तो ये है मात्र और मात्र 6.87% भूभाग पर है। और वर्षा यहाँ पर कितनी जरूरत पड़ती है? तो यहाँ वर्षा की जरूरत पड़ती है 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती है। यानी हम कितने पढ़ दिए? 3 पढ़ लिए। तीसरा कौन सा? जो शुष्क वन है वो कहाँ पर है? शुष्क सागवान वन दक्षिण राजस्थान में है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती है। और जो ये कितने भूभाग पर है? ये 6.87% भूभाग पर है। ये वन मानसूनी व चौड़ी पत्ती वाला होते हैं। क्या होते हैं? ये मानसूनी वन भी होते हैं और चौड़ी पत्ती भी होती है इनकी। मानसूनी व चौड़ी पत्ती वाले ये क्या होते हैं? वन होते हैं। कौन से? शुष्क सागवान वन, ठीक है। और मैंने बता दिया बांसवाड़ा, डूंगरपुर और हड़ौती सेक्टर में, यानी इस सेक्टर में ये पाया जाता है। और मुख्य वृक्ष कौन कौन से है? तो ये मान आज आपको बरगद दे देंगे, ठीक है। बरगद है, आम है, तो ये इस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तेंदू है, गुल्लर है, महुआ है, तेंदू, गुल्लर, महुआ, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये शुष्क सागवान क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा है अदर, आर्द्र, उष्ण, सदाबहार, यानी तो याद रख लियो सदाबहार वन। 4 नंबर कौन से? सदाबहार वन, सदाबहार वन, सदाबहार वन। सदाबहार वन बहुत ही कम है अपने राजस्थान में। कितने हो गए? लगभग मानो तो 0.38% भूभाग पर है। कितो? 0.38 भूभाग पर है। और सब नाव कम वन ये कौन सा? सदाबहार वन। और पावे कटे गए ए पाई जट आबू में, की जगह आबू में, माउंट आबू में, माउंट आबू में पाया जाता है। कौन सा? सदाबहार वन। और वर्षा कितनी की जरूरत पड़े? तो वर्षा पड़े 150 सेंटीमीटर, यानी 150 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ होगी, ठीक है। लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर होते कौन कौन से? जैसे बांस है, आम है, ठीक है। बाहर वाले तड़े तू आम तो अट्टी बता दियो और अट्टी बता दियो, तो लगभग हो सकता है। जैसे खेजड़ी मैंने यहाँ बताई थी इस सेक्टर की, तो खेजड़ी हमारे भी होती है, तो वैसे हो सकता है, ठीक है। और कौन कौन से? सागवान, यानी यहाँ के जो मैंने बताया था किसका? सदाबहार वन में कौन कौन से आ गए? बांस आ गए, आम आ गए और सागवान आ गए। आम, बांस और सागवान ये किसके? सदाबहार वन के, ठीक है। एक तो सुनियो लो सालर, सालर वृक्ष, सालर सुनियोगे? सालर के भाई, जालर नहीं, सालर वृक्ष, सालर वृक्ष। तो सालर वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़, अलवर और अजमेर, यानी सिरोही, अजमेर, चित्तौड़ इस सेक्टर में ये पाया जाता है, ठीक है। अलवर, उदयपुर और अलवर यहाँ पर, ठीक है। इस सेक्टर में ये क्या पाया जाता है? सालर वृक्ष पाया जाता है। एक तो नाम सुनिए होगा लेटाना, लेटाना या कारागास, लेटाना या लेटाना वे कारागास, अलग अलग है, ठीक है। लेटाना वे कारागास, सुनिए नाम का देख, लेटाना वे कारागास। ये क्या? ये माउंट आबू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये माउंट आबू में पाया जाता है। और ये क्या? एक जहरीला घास है। क्या है ये? जहरीला घास है, जहरीला घास। क्या ये? एक जहरीला घास है। कौन सा? लेटाना और कारागास। लेटाना में कारागास क्या? जहरीला घास है। कहाँ पाया जाता है? माउंट आबू में पाया जाता है, ठीक है।
सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है? सर्वाधिक जैव विविधता, जैव विविधता तो ये देवन कोटा में। कहाँ पर है? यह देवन कोटा में। सर्वाधिक जैव विविधता अगर आपसे पूछ ले तो ये कहाँ है? देवन कोटा में है। ठीक है, एक नाम सुनिए होगा तो ओरण या बीड़, ओरण या बीड़ या बन्नी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बन्नी भी बोला जाता है। नाम सुना होगा। जैसे आप देशनोक जाते हो तो उससे पहले क्या आता है? ओरण आता है। ठीक है, करनी माता क्या आता है? ओरण आता है। ठीक है, यानी उस जो जंगल होता है ना उसको बोलते हैं ओरण। जंगल नाम थोड़ा लेने में अटपटा लगता है, इसलिए ओरण जो पवित्र स्थान होता है देवताओं का, उससे क्या बोला जाता है? आसपास का जो जगह होती है उससे क्या बोल देते हैं? ओरण बोल देते हैं, या बीड़ या इसको बन्नी भी बोला जाता है। ये जो नाम है ये अजमेर से चला था। कहाँ से? अजमेर से प्रचलित है। और धार्मिक क्षेत्रों में ओरण बोला जाता है इसको। ओरण या बन्नी या बीड़ भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, एक नाम सुनिए थे डाब। डाब के वे डाब था के बुद्धियान पूछियो कट काम आवे। डाब आया करे ज्या डाब एक रस्सी वे कि वे डाब या करे मूंज की क्योंकि मूंज की रस्सी वे और मूंज के मांचे पर छोड़ देखियो बिना गंजी पेरी। ठीक है, डाब कहीं वे रस्सी वे और इन कट काम में ले इन लेवे ग्रहण में या सूतक में। सूतक सातक वे नहीं, सूतक में ग्रहण में इन्हें काम में लेवे डाब ने। ठीक है, एक है जाल। जाल क्या होती है? जाल को बोला जाता है राजस्थान का अंगूर। क्या बोला जाता है? राजस्थान का अंगूर बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जाल को बोला जाता है। ठीक है, और जसनाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वो इसको क्या मानते हैं? जसनाती संप्रदाय के लोग इसे क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। किसको? जाल वृक्ष को। ठीक है, यानी जाल अटलिक जोड़ नहीं दिखे होता ने जाल ने कहा बोले राजस्थान का अंगूर बोले। जाल को नहीं जाल राजस्थान का अंगूर किसको बोला था? जाल को। और जसनाती संप्रदाय इसको क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। अब देखो मैं एक बार आपको वापस रिपीट मार देता हूँ। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? शुष्क व भौगोलिक लक्षणों के आधार पर मैंने 4 भागों में बांटा है। मैंने क्या पीछे से बांटा है। ठीक है, 4 भागों में बांटा है। शुष्क, अर्ध शुष्क, मरुस्थली वन। ठीक है, ये कौन से 65% भूभाग पर है। 0.25% वर्षा है। कांटेदार वर्ष जो पत्तियां छोटी होती है वो उन वर्षों की। और उत्तर पश्चिमी इस सेक्टर में ये पाए जाते हैं। और को वर्ष कौन कौन से? केर, बेर, जाड़ी, खेजड़ी। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया था ये वाला सेक्टर यानी मिश्रित पतझड़ वन या उष्णकटिबंधीय वन है। मार्च अप्रैल में ये पत्तियां गिरा देते हैं। अपने 50 से 80% वर्षा की जरूरत है। और 28.42% भूभाग पर ये। ठीक है, और इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। जैसे दो के डाके मुरक्स कुनकुश है, दो के डाके साल है, बांस है, किक्कर है। ठीक है, और अम्बलदास शीशम नीम। ठीक है, ये मजबूत हुए और उपयोगी भी हुए। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कौन सा? 3 नंबर पर शुष्क सागवान वन दक्षिण राजस्थान पाए जाते हैं। ये मानसूनी और चौड़ी पत्तियों वाला होता है। ठीक है, चौड़ी पत्ती वाला होता है, मानसूनी होता है। और ठीक है, इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हाड़ौती सेक्टर आता है। मुख्य वृक्ष कौन कौन से? बरगद है, आम है, तेंदु है, गुल्लर है, महुआ है। ठीक है, और उसके बाद बताया था उष्ण सदाबहार वन यानी सदाबहार वन। ये ध्यान रख लियो, ये बहुत ही कम में आ पाएंगे राजस्थान में। और 0.38% भूभाग पर है। और न्यूनतम वन मैं बता दिया था बहुत ही कम में। ठीक है, आबू में पाया जाता है। वर्ष 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। और वर्ष आम, बांस और सागवान। बाद में बताया मैं सालर वृक्ष वो पाई जाए उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़ और अलवर और अजमेर में। ठीक है, भी बाद के मान लेटाना में कारा बतायो और आबू में घास पाई जाए और बहुत ही जहरीलो घास है। कौन से? लेटाना और कारा घास। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है? देवन कोटा में। उसके बाद मैंने बताया था ओरण या बीड़ या बन्नी। जो धार्मिक स्थान, जो पवित्र स्थान होता है उसे क्या बोला जाता है? ओरण या बीड़ या बन्नी बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या बताया था? जो ओरण या बीड़ या बन्नी हम बोलते हैं, ये नाम कहाँ से प्रचलित हुए? ये बोले हुए हैं अजमेर से। ठीक है, उसके बाद मैंने डाम बताया था। डाब क्या होती है? एक रस्सी होती है मूंज की, और ये सूतक और ग्रहण में काम में ली जाती है। और उसके बाद मैंने बताया था एक जाल। जाल क्या? राजस्थान का अंगूर बोला जाता है जाल को। और जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जाल को पवित्र मानते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया? अब रह गया हमारा जो वनों से संबंधित जो बलिदान है वो रह गए। यानी बलिदान किसने किसने दिए। और बलिदानों के लिए आपको पता ही एक विशेष जाति फेमस है। कौन सी? विष्णोई, जिनको वरदान है। किन का वरदान है? जाम्बू जी का।
ठीक है, वो वन रक्षा करते हैं, यानी बलिदान। वनों से संबंधित जो बलिदान है वो है, एक तो बड़ा ही फेमस है, तीसरे नंबर वाला। वनों से संबंधित 3 बलिदान है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो बलिदान हुआ था वो हुआ था रामसड़ी गांव में। कहाँ पर? रामसड़ी गांव में। और रामसड़ी गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। जोधपुर में रामसड़ी गांव जोधपुर में हुआ था। और किसने बलिदान दिया था? कर्मा और गोरा। कर्मा और गोरा नामक 2, ये कौन है? ये दोनों ही क्या है? महिला है। ठीक है, रामसड़ी गांव में दिया था, जोधपुर में। दूसरा दिया था पोलावास। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखो तो रख लो। ये कहाँ दिया था? नागौर में। और यहाँ पर जो बलिदान दिया था उनका नाम क्या है? वोचू जी। और ये कौन सी जाति से? वोचू जी। और जो बलिदान सबसे अधिक दिए थे वो पेड़ों से किसने दिए थे? विष्णु ने। ठीक है, विष्णु ने दिए थे। और तीसरा जो फेमस और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला कौन सा है? ये है 28 अगस्त 1730 को होने वाली घटना है। कौन सी घटना है? ये खेजड़ली की घटना। सब जानते हैं क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा तो सबका रटा हुआ है। खेजड़ली घटना कब हुआ था? 28 अगस्त 1730 को हुआ था। और उस समय शासक कौन था? जोधपुर का अभय सिंह। अभय सिंह ने लकड़ियाँ चाहिए ही और वो काटने ने भेजो किन्ने? गिरधारी सिंह जी। ठीक है, और नेतृत्व कौन करी हो इनको? किनको? खेजड़ली घटना को अमृता देवी, माता अमृता देवी। ठीक है, कौन करियो? माता अमृता देवी करियो। और इनकी ये किसकी पत्नी थी? ये रामू विष्णोई की पत्नी थी। रामू विष्णोई की पत्नी थी। ठीक है, तो अभय सिंह ने भेजा और राजा का आदेश था, तो उन्होंने पेड़ पौधे काटने लगे। तो ये महिला क्या हो गई? उनसे निपट गई और उनको भी काट दिया। और जो बलिदान होता है, विष्णु बलिदान देते हैं पेड़ों से संबंधित, उसे क्या बोला जाता है? खड़ाना साका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खड़ाना साका बोला जाता है। ठीक है, बलिदान की तय को ऐसे करते करते जब पेड़ काटे और जब लिपटी महिला, तो 365 लोगों की जान चली गई, जिसमें क्या थी? 69 तो स्त्रियां थी यानी महिला थी, और 294 में क्या थे? पुरुष थे। 294 में क्या थे? पुरुष थे। और 69 क्या थी? महिला थी उनमें। और वृक्ष जो विश्व का सबसे बड़ा मेला और एकमात्र मेला भरने वाला खेजड़ली मेला, वो कब बढ़ता है? वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? खेजड़ली जोधपुर में बढ़ता है। ठीक है, पर्यावरण रक्षा करने वाले को अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है, जो सर्वप्रथम किसको मिला था? वो भी एक विष्णोई को मिला था, जिसका नाम है गंगाराम विष्णोई। क्या नाम है? गंगाराम विष्णोई। वो भी किसको मिला था? विष्णोई को मिला, जिसका नाम क्या है? गंगाराम विष्णोई। अब जो हमारा टॉपिक है, रिपीट मार देता हूँ एक बार। वनों से संबंधित बलिदान पढ़ रहे। सर्वप्रथम जो बलिदान दिया था वो रामसड़ी गांव में दिया था। किसने? कर्मा हुए गोरा नामक 2 महिलाओं ने दिया था। दूसरा पोलावास नागौर में वोचू जी ने दिया था। तीसरा खेजड़ली घटना 28 अगस्त 1730 को हुई थी। और खेजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। और शासक उसी समय जोधपुर का कौन था? अभय सिंह था। जो कहानी है वो आपको पता है, किसको भेजा था, क्या हुआ था। ठीक है, एक बार मैं तो बता रहा हूँ, सबको पता है खेजड़ली घटना कब हुई थी, कहाँ हुई थी। ठीक है, नेतृत्व अमृता देवी करियो, रामू विष्णोई की पत्नी ही। उसके बाद पर्यावरण रक्षार्थ में पुरस्कार दिए अमृता देवी। और सबसे पहले जो पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? वो मिला था गंगाराम विष्णोई को। अब हमको पढ़नी है क्या? वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट कौन सी? जो नई वन रिपोर्ट है 2019 वाली। वन रिपोर्ट जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? वो है देहरादून। कहाँ पर है? वन रिपोर्ट कौन सी? 2019। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून। ठीक है, और ये बना कब था? 1981 में। भारत में वन होने कितने भूभाग पर चाहिए? कितने भूभाग पर वन होने चाहिए? वो होने चाहिए 33% भूभाग पर। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 33% भूभाग पर होने चाहिए। ठीक है, और जो सर्वप्रथम वन नीति कब बनी थी? वो बनी थी 1894 में बनी थी, लेकिन सही कब बनी थी? 1981 में बनी थी। ठीक है, और भूमि के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? 33% भूभाग पर होने चाहिए। और राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी? 1952 में।
कब बनी थी? 1952 में बनी थी। ठीक है, कब बनी? 1952 में बनी थी। और इसको संशोधन 1988 में हुआ था। इसमें संशोधन कब हुआ था? 1988 में हुआ था। भारत में वन कितने सेक्टर में? तो वह है 24.58 लगभग। ठीक है, प्रतिशत भाग पर क्या है? वन है। फिर भी भारत का तो ठीक है, लेकिन राजस्थान की भाई साहब बहुत हालत खराब है। क्या है? क्योंकि राजस्थान में कितना होना चाहिए? 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, लेकिन राजस्थान में है कि तो 9.57% भूभाग पर। यानी राजस्थान की क्या है? हालत बहुत ही नाजुक होती जा रही है। भारत में सर्वाधिक, हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें, प्रतिशत के हिसाब से, यानी प्रतिशत से सर्वाधिक वन कहाँ है भारत में? सर्वाधिक वन तो वह है मिजोरम में। और कहाँ पर है? मिजोरम और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और प्रतिशत के हिसाब से हम बात करें न्यूनतम, तो वह है पंजाब और हरियाणा। ताकि एक मात्र दिमाग में बात आएगी कि पंजाब नाम क्या लिखो, हरियाणा क्या लिखो। पंजाब तो हरा भरा सेक्टर है, हाँ है, बिल्कुल हरा भरा सेक्टर है, लेकिन उनको फसल उगाने के लिए, आपको पता है पंजाब अकेले ही क्या करता है? पूरे भारत को गेहूं देता है। क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पर फसल उगाने के लिए पेड़ पौधे काट देते हैं। आप पंजाब में किलो बोला जाता है, जैसे हम बोले ना बिग्गा, बिग्गा बोले ना, ये हिसाब हूँ। पंजाब में कहीं बोले किलो, बोले किलो के हिसाब जमीन मिले। ठीक है, आप वहाँ की 1 बीघा बेच के और यहाँ 30-40 बीघा जमीन ले सको। कट्ठा की पंजाब की 1 बीघा बेचो और 30-40 बीघा अट्ठा की ले लो राजस्थान की। तो यहाँ मतलब यहाँ के जो ज़मीन का भाव है वो इतना तेज़ है। तो सर्वाधिक मतलब प्रतिशत में सर्वाधिक वन कहाँ पर है? मिजोरम और आंध्र प्रदेश में। और प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम कहाँ पर है? वो है पंजाब और हरियाणा में। अब हमको पढ़ना क्या है? राजस्थान पढ़ना है। राजस्थान देखो, राजस्थान में हम क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें तो सबसे पहले हरा भरा स्थान कौन सा है? हरा भरा स्थान है उदयपुर। हरा भरा स्थान कौन सा है? उदयपुर। सबसे पहले क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन, क्या सर्वाधिक वन, वो कहाँ है? उदयपुर में। और जो दूसरा नंबर है वो किसका है? अलवर का। और 3 नंबर पर कौन है? प्रतापगढ़। और 4 नंबर पर कौन है? 12। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से हम न्यूनतम हम बात करें तो कहाँ पर है? न्यूनतम की हम बात करें तो न्यूनतम है सबसे कम कहाँ पर? सबसे कम वर्षा जहाँ पर होती है वहीं पर वन होते हैं। चूरू के बाद में हनुमानगढ़, और उसके बाद चूरू हनुमानगढ़ 2 याद रखो तो काफ़ी है, और 3 रखो तो और भी ज़्यादा है। और उसके बाद है क्षेत्रफल के हिसाब से जोधपुर और गंगानगर। ठीक है, ये नई वन रिपोर्ट के अनुसार है, 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार। अब हम बात करें राजस्थान में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन कहाँ पर है? और राजस्थान में प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वन कहाँ पर है? न्यूनतम वन कहाँ पर है? राजस्थान में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन कहाँ पर है? और राजस्थान में प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वन कहाँ पर है? तो वो है उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। ठीक है, 3 याद करियो तो कर लियो, एक और कर लियो ध्यान रखो तो, कौन सी हो? करौली। यानी ये क्या है? ये प्रतिशत से क्या? प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन कहाँ पर है? उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। और उसके बाद जोधपुर कम कहाँ पर है? जोधपुर, चूरू और नागौर। और एक याद करो तो कर लियो, और कौन सी हो? जैसलमेर। एक जी टांगड़ा में थाने बता दो, एक जी टांगड़ा कहीं है। पहले तो वन रिपोर्ट सुन लियो। वन रिपोर्ट आती कहाँ से? देहरादून से आती है। भारत में होना कितना प्रतिशत भाग पर चाहिए? वन 33%, लेकिन है कितने पर? 24.58 पर। और राजस्थान में कितने? 9.57 पर। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन भारत में कहाँ में? भारत, ये जो बात बताई है ना मैंने यहाँ से यहाँ तक, ये जो बात बताई है, ये बताइए मैंने प्रतिशत के हिसाब से, और भारत की बात बताइए वो है मिजोरम और आंध्र प्रदेश। और प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम कहाँ पर है? वो है पंजाब और हरियाणा। अब हम बात करनी हमको तो राजस्थान की। राजस्थान में मैंने जो बताया था वो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ पर है? वो है उदयपुर में 2764 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, उसके बाद अलवर में 1197 वर्ग किलोमीटर में है, और प्रतापगढ़ में 1044 वर्ग किलोमीटर पर है, 12 में 1013 वर्ग किलोमीटर पर है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से न्यूनतम वन कहाँ पर है? चूरू मात्र 82 वर्ग किलोमीटर, हनुमानगढ़
90 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद जोधपुर 105 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद गंगानगर मात्र 113 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद मैंने बताया था राजस्थान में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन कहाँ पर है। उदयपुर में 23.58% पे भूभाग पर है। उसके बाद प्रतापगढ़ 23.47% भूभाग पर है। उसके बाद सिरोही 17.80% भूभाग पर है, और उसके बाद करौली 15.75% भूभाग पर है। उसके बाद मैंने बताया था न्यूनतम प्रतिशत राजस्थान में प्रतिशत के हिसाब से वन जो न्यूनतम है वो है जोधपुर 0.46%, चूरू 0.59% और नागौर 0.58%, और उसके बाद जैसलमेर मैंने बताया था 0.82%। तो हमारा जो वन का या अभ्यारण्य का आप इसको बोल सकते हो, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो खत्म हो गया, और उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे कल। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है।